न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आज जिस मुद्दे पर बात हम करने जा रहे हैं वो मुद्दा आपके और हमारे लिए बेहद खास है। आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपके बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुद्दा है आवारा कुत्तों का और आवारा कुत्तों के बढ़ते हुए आतंक का। और इस पर ताज़ा अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट खुद इस पूरे मामले पर टिप्पणी करता है तो वो जाहिर है कि अपने आप में इसकी गंभीरता को दर्शाता है। दरअसल सोमवार को दिल्ली एनसीआर की सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त बनाने के लिए एक अहम फैसला जो है वो लिया गया है। कड़े दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं कि जो रिहायशी इलाके हैं वहां से इन तमाम कुत्तों को हटाया जाए। इनके लिए शेल्टर्स होम की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाए और इन कुत्तों को वहां रखा जाए। और पशु प्रेमी जो है उनके लिए कोर्ट ने ये हिदायत की है कि उनके इस प्रेम के चलते बच्चों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है, रेबीज़ का शिकार होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। रेबीज़ की बीमारी बढ़ेगी ऐसे में, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो ख़ास तौर पर रिहायशी इलाकों के लिए ये ख़ास दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो है वो एक अलग एंगल जो है वो निकल कर सामने आ रहा है और कई ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये मुमकिन नहीं है ऐसा कि आप सब कुत्तों को एक साथ वहाँ से हटा दें। तो ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं और अगर आंकड़ों की बात की जाए, तो आंकड़े हम आपको बता दें कि 15,000 कुत्तों के होने की बात कही जा रही है। और ऐसे में ये आप समझिए कि अगर इतनी गिनती में कुत्ते हैं, तो इतने ज़्यादा तादाद में जो कुत्ते हैं, उन्हें कहाँ रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, ये अपने आप में चिंता बढ़ाने वाला है। जैसे कि 15 हज़ार करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिन कुत्तों को अगर सब कुत्तों को हटाया जाए, जो तादाद बताई जाती है उस हिसाब से। और ये सब अगर दिल्ली सरकार के अंडर किया जाएगा, तो दिल्ली सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। ऐसी टिप्पणी जो है वो मेनका गांधी की तरफ से भी की गई। उन्होंने इस फैसले को अव्यावहारिक बताया है। उनका कहना है कि 3 लाख से ज़्यादा कुत्ते हैं और इन कुत्तों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट कराना, इनकी देखभाल करना, इनके लिए खाने की व्यवस्था करना, इन तमाम चीज़ों को बहुत खर्चा आएगा और इससे पशुओं के अधिकार की भी अनदेखी होती है। और तो और कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इससे पर्यावरण में एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उनके मुताबिक अगर तमाम कुत्तों को हटा दिया जाएगा तो सड़कों पर चूहे ही चूहे नज़र आएँगे और मुश्किल हो जाएगा और बंदर सड़कों पर नज़र आएँगे, क्योंकि ऐसी अफ़रा-तफ़री इससे पहले एक बार देखी जा चुकी है। तो अब इन तमाम चीज़ों को लेकर सिर्फ़ पकड़े गए कुत्तों को अगर एक शेल्टर होम में रखा जाता है, तो उनके खाने का या हर हफ़्ते का खर्चा जो है वो तकरीबन 5 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। और ऐसे में ज़ाहिर है कि अगर इतना खर्चा एक अलग डायवर्ज़न में जाएगा, तो लोगों के लिए जो फंड्स और जो तमाम चीज़ें की जानी हैं, उसमें से ही पैसा निकाल कर उधर लगाया जाएगा। तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है और इसे लेकर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। उनकी तरफ से भी कहा गया है कि ये पूरी तरह से सही नहीं है कि आप पूरी तरह से ही कुत्तों को जो है वो रिहायशी इलाकों से या सड़कों से गायब कर दें। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में नसबंदी, वैक्सीनेशन या फिर शेल्टर होम्स में उनको रखना ये सुरक्षित तो कर सकता है, लेकिन अगर पूरी तरह से उनको आप कहें कि एकदम से हटा ही दिया जाए तो ये मुमकिन नहीं है और ये इस कदम को क्रूर बताया जा रहा है। एनिमल लवर्स इस पर ज़रूर सवाल उठा रहे हैं। तो इसे लेकर अब देखना होगा कि आगे क्या इस पर, क्योंकि याचिकाएँ भी दायर हो रही हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं और जो पशु कल्याण बोर्ड है, उसने भी इससे उसके नियमों के खिलाफ बताया है। तो अब आगे देखना होगा कि क्या इसमें इस फैसले में कोई बदलाव होगा, क्योंकि फ़िलहाल तो यही कहा जा रहा है कि तमाम कुत्तों को रिहायशी इलाकों से हटाया जाए। और इसके साथ-साथ कबूतरों को लेकर मामला जो है वो मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत उफ़ान पर है, क्योंकि उसमें ये कहा जा रहा है कि कबूतरों को चारा खिलाने से उनकी जो कबूतरों की बीट है उससे कई तरीके की बीमारियाँ फैलती हैं और ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है, तो इससे बीमारियाँ फैलती हैं। ऐसी कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं और इस पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगाई है, जो दाना कबूतरों को खिलाया जाता है। तो अब इसे जो है वो धार्मिक एंगल से जोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि
दूसरे धर्मों के लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारी चीज़ों को लेकर ये आपत्तियाँ जताई जाती हैं। बहुत सारे ऐसे काम देश में हो रहे हैं जिनसे पर्यावरण प्रदूषित होता है, जिससे सांस की बीमारियाँ होती हैं। उन चीज़ों को क्यों नहीं रोका जाता? इन चीज़ों को क्यों रोका जाता है? तो ऐसे में अब उसके साथ एक धार्मिक एंगल जुड़ा है और एक सामाजिक पहलू उसके साथ जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये हमारी परंपराओं का हिस्सा रहा है, तो उसे लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो अब ये भी देखना होगा कि ये आने वाले समय में इस पे क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि जो जैन मुनि हैं, उनने तो भूख हड़ताल तक की चेतावनी दी है और हथियार उठाने तक की चेतावनी दी है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसे लेकर क्या कुछ दिशा निर्देशों में परिवर्तन आएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर बात की जाए इस फैसले की, तो इससे जुड़ा हुआ एक दिलचस्प सा किस्सा है, वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ऐसा इससे पहले किया जा चुका है। जब एक बार सारे कुत्ते हटा दिए गए थे, ये सड़कों से कुत्ते हटा दिए गए थे, तो नालियाँ चूहों से भर गई थी और इस फैसले को बदलना पड़ा था। ये हुआ था पेरिस में। पेरिस की सड़कों पर जब कुछ महीने के लिए कुत्तों को हटा दिया गया था, ऐसे फैसले लिए गए थे, तो वहाँ पर मोटे-मोटे चूहे उन सड़कों पर दौड़ने लगे थे, नालियाँ भर चुकी थीं और फिर क्योंकि अगर कुत्तों की बात की जाए तो ये चूहों को नियंत्रित रखते हैं, तो ऐसे में अब जब वहाँ इस फैसले को बदला गया, तो अब देखना होगा इकोसिस्टम को संतुलित करने के लिए जो फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं, क्या वो भी बाधा बनेंगे या आने वाले समय में क्या होगा? क्योंकि फिलहाल तो सख्त निर्देश जहाँ पर दिए गए हैं कि कुत्तों को वहाँ से हटाया जाए और जो लोग इस प्रोसेस में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, जैसे कि एनिमल लवर्स हो गए, पेट लवर्स हो गए या फिर कुछ संगठन हो गए, तो अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो अवमानना का केस उनके ऊपर भी डालने की बात की गई है। तो इन तमाम लोगों को भी कि वो ऐसी किसी प्रोसेस में अड़चन ना बने, उसके लिए भी कोर्ट ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये कोर्ट के आदेशों की अवमानना मानी जाएगी। अब इसका आगे नतीजा क्या होगा, इसका तो इंतज़ार हमें करना होगा, लेकिन फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से आवारा कुत्तों को सोसाइटी से, ख़ास तौर पर रिहायशी इलाकों से हटाने के लिए ज़ोर दिया है और शेल्टर्स होम में बाकायदा उनके रहने, खाने-पीने की व्यवस्था, उनका स्टेरिलाइज़ेशन, उनकी वैक्सीनेशन, नसबंदी, उन तमाम चीज़ों को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। तो आगे देखते हैं कि इस पर अ, जिस तरीके से एक डर जो है वो बना है पर्यावरण को लेकर और एक वातावरण को लेकर के अगर कुछ ऐसी उथल-पुथल मचती है तो क्या उस पॉइंट तक ये नौबत जाएगी या नहीं जाएगी और अगर जाती है तो फिर इसको फैसले को पलटा जाएगा कि नहीं पलटा जाएगा? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद कई लोग जहाँ पर इसकी बड़ाई कर रहे हैं और इसे सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं कि ये जानवरों के प्रति, बेज़ुबानों के प्रति क्रूरता इसे बता रहे हैं और सामूहिक रूप से अगर देखा जाए कि इस तरीके से जानवरों को वहाँ से हटा दिया जाएगा, तो इसे बहुत सही नहीं माना जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बदलाव आता है, क्या वो सुरक्षा का जो हवाला दिया जा रहा है, वो सुरक्षा लोग सड़कों पर महसूस कर पाएँगे या नहीं?